गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन डास्क लिब्रो। 16 नंबर का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से उपसंयोजक यौगिकों से। बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है अष्टफलक के क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। तो पहली बात तो इसने कहा है अष्टफलक के क्रिस्टलीय क्षेत्र में डी कक्षकों को विपाटन दर्शाने के लिए हमें चित्र बनाना है। तो देखो बेटा जी, ठीक है, इसको दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि ये हमारे पास एक ऊर्जा का आरेख है, ठीक है ना, जहाँ पर जो डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जा इतनी है और ये 5 के 5 हमारे कक्षक हैं। शायद मैंने 6 बना दिए, सॉरी। चार और एक 5। कौन कौन से हैं? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी वाई एक्स, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई, और ये आपका डी वाई जेड और डी जेड स्केयर। तो बेटा जी ये हमारे बेरी सूडो सेंटर से स्प्लिट हो जाएंगे और स्प्लिट होने पर जो T2G कक्षक होंगे, यानी कि जिनकी ज्योमेट्री T2G होगी और जो जिनका ज्योमेट्री का पॉइंट EG होगा, तो EG वाले कक्षक कौन से हैं? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर, और T2G वाले हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है ना। ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे। अब इस वाले सेंटर को अपन बोलते हैं बेरी सेंटर, और यहाँ से जो CFSEs की वैल्यूज़ नीचे की तरफ जाएंगी वो जाएंगी -0.4 डेल्टा O, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ इन कक्षकों की वैल्यू जाएगी वो जाएगी +0.6 डेल्टा O, ठीक है। तो इस प्रकार से विपाटन इनका हो जाएगा। लेकिन जब अपन एक्चुअल ऊर्जा आरेख को देखते हैं, और तो हमारा जो ऊर्जा आरेख है वह ऊर्जा आरेख कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है जो एक्चुअल डाटा से फलित होता है। देखो ये डी के पाँचों के पाँचों कक्षक हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं मुक्त धातु आयन। मुक्त धातु आयन ये धातु के डी कक्षक हैं, और कौन कौन से हैं? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई और डी जेड स्केयर। और हम कहते हैं कि ये समभ्रंश हैं, इनकी ऊर्जा कैसी है? समभ्रंश। तो जब ये क्रिस्टल क्षेत्र में आते हैं तो इन कक्षकों की जो ऊर्जा है वो बढ़कर के नहीं है, जो इनकी जो कक्षकों की ऊर्जा है वह बढ़कर के नहीं है, इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। हम इसे कहते हैं कि ये जब गोलीय क्षेत्र में आए, गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा, यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इनका विपाटन होता है बिकॉज ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स की वजह से जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो समभ्रंश होते हैं, डिजनरेट होते हैं, यानी कि T2G कक्षक हमारे बेरी सेंटर से 2/5 डेल्टा O ऊर्जा से नीचे आ जाते हैं, और जो हमारे EG कक्षक होते हैं, जो हमारे EG कक्षक होते हैं वो +3/5 डेल्टा O से ऊपर चले जाते हैं ऊर्जा से। और EG कक्षक कौन से? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर, ये भी हमारे समभ्रंश होते हैं, ठीक है। और अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, ठीक है। इतना सा ये विपाटन का चित्र है जो आपको दर्शाना है, ठीक है भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट